यस मैम, आप कुछ कह रही थी, वो टाइम ओवर हो जाएगी। Yes, I was saying that I note down the names of the students who participates in the class. So they will be rewarded after this. अगर आप चुप रहेंगे तो मैं क्या कह सकती हूँ। It's a communication skills class है, तो if you participate तो communication ही नहीं हो पा रही है। यस मैम, राइट। मेरी आवाज़ काफ़ी स्लो है, अब ठीक है? No, I didn't read your last comment on philosophical differences. Naila, I would like you to speak via mic. So we were talking about the differences और किस तरह से ये arise हो जाते हैं। आपका बहुत सारे लोगों का ये होता है कहना कि आपने कोई चीज़ अपनी लाइफ में डिसीजन लिया, ठीक है, और वो डिसीजन दूसरों के खिलाफ लिया, तो अब आप क्या करेंगे? There is a scenario that you have taken a decision और वो आपने पूरी मतलब दुनिया से अगेंस्ट होके किया है, तो अब आप लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे कि आपका डिसीजन सही है? Where is अलीशेर? अलीशेर, आप बताना पसंद करेंगे कुछ? यस मैम। मैंने अभी बोला कि आप लोगों ने फॉर एग्जांपल कोई डिसीजन लिया जो कि आपने दुनिया से हट के लिया, लोगों के खिलाफ लिया, अब आपने लोगों को बताना है कि वो सही डिसीजन है, तो आप कैसे लेंगे? उसके लिए तो साबित करना पड़ेगा, तब लोग मानेंगे। वैसे तो प्रूफ कहीं से भी लाओगे नहीं मानेंगे, कुछ साबित। सही, बिल्कुल ठीक। यस मिस, कोई प्रूफ ला के दोगे तब मानेंगे। वैसे तो ऑन द स्पॉट आप नहीं मनवा सकते, उनको कन्विंस नहीं कर सकते हो। और अगर जैसे कि आप उस डिसीजन में फेल हो जाते हैं, मैं सिर्फ आपको नहीं कह रही, एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ, तो फिर क्या करेंगे आप? फिर ट्राई अगेन। ट्राई अगेन। अगर लोग आपके साथ बुरे तरीके से पेश आ रहे हो तो फिर क्या करेंगे? यस जोहैर, बोलें। सॉरी बोलेंगे नेक्स्ट। ओके, आप फर्ज करें आपके पेरेंट्स कह रहे थे, सब क्लास के लिए ये होता है कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए, लेकिन आप सिंगर बनना चाहते थे, तो अब आप कैसे कन्विंस करेंगे? कि मुझे सिंगर बनना। हम्म। पहले तो परमिशन लेंगे, अगर परमिशन नहीं देंगे तो उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा। खुद को दिखाना होगा इनको कि मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, यानी मुझे सिंगिंग में शौक है। सही।
तो उसके लिए स्ट्रगल Yes. करनी पड़ती है ना। स्ट्रगल तो लोग करते भी हैं, फिर भी नहीं अलाउ नहीं करते हैं, मतलब जब कुछ करके दिखाओगे, इनके सामने लाओगे फिर। पेरेंट्स मान जाएंगे। हाँ, कभी कभी मान जाते हैं, वक्त के साथ साथ मान जाते हैं। अरे अगर पेरेंट्स कहें कि भाई यार सिंगिंग तो अच्छी चीज़ नहीं है, इसमें तो कोई पैसे वैसे नहीं मिलते, तो पैसा तो इसमें बहुत है, जब सिंगर बनेगा, वर्ल्ड फेमस होगा, फेम हासिल करोगे, पैसा लाओगे सामने, फिर मान जाते हैं। अगर नहीं हो सके आप फेमस, फिर क्या करेंगे? फिर तो पेरेंट्स को नाराज नहीं कर सकता ना, छोड़ देंगे। गुड। लेकिन इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने अपनी चॉइस की है और मैं ठीक हूँ इसके साथ, कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, कोई पछतावा नहीं है इस चॉइस के साथ। ठीक है, मैं उतना फेमस नहीं हो सका, लेकिन आई एम हैप्पी बिकॉज आई वांटेड टू बिकम अ सिंगर। If I was doing work somewhere else and I wasn't pursuing my passion, I wouldn't be happy. I hope थोड़े अरसे बाद लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। आपको लगता है? यस। सही। मैम अगर हमारे डिसीजन से पेरेंट्स नहीं मानते तो उनकी खुशी के लिए हम सब कुछ छोड़ भी सकते हैं। नहीं, यहाँ पे तो खैर हम पेरेंट्स को ऐसे एज वो ले रहे हैं, लेकिन अगर एज एग्जाम्पल है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पेरेंट्स मान रहे हैं और आप सिंगिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप कुछ और काम कर रहे हैं, इसलिए पेरेंट्स भी मान रहे हैं, लेकिन आपको आगे जाके फेलियर मिल रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? मैम फिर आई थिंक दोबारा ट्राई करना पड़ेगा, दोबारा क्योंकि ट्राई वो करना पड़ेगा। क्या ट्राई करेंगे? मतलब जो हमारा जैसे सिंगिंग वगैरह करनी होगी तो अगर एक दफा फेल हो गए तो दूसरी बार ट्राई करेंगे, दूसरी दफा फेल हो गए तो तीसरी दफा। और अगर हम बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हो पाए, लेकिन हम फिर भी मतलब जिससे कहते हैं कि हम अपना गुजारा कर सकते हैं, तो उस वक्त यस हम मैम। अपने आप के साथ खुद ये बोल देंगे, जो भी बंदा हमें अगर आके बोलना चाहेगा कि तुम्हारी ये चॉइस सही नहीं है, यू डिडंट मेड अ राइट चॉइस, तो आप फिर उस टाइम पे उसको ये कह सकते हैं कि यस, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है एंड आई एम स्टिकिंग टू इट। ठीक इसी तरह से आप यस मैम। डिसीजंस लेते हैं लाइफ में, जब आप मैनेजर होंगे या जो भी पोस्ट में होंगे, तो आप गलत चॉइसेस कर जाते हैं, गलत डिसीजंस ले जाते हैं, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? यस मैम। तो मैम वो हम काम ही छोड़ देंगे। अरे कंपनी खराब हो जाएगी, फिर काम छोड़ देंगे? फिर अगर वो उसमें बंदा कामयाब नहीं हो पाता और उतना वो नहीं मिलता तो अच्छी बात है। जैसे अब्बू के फ्रेंड्स है ना, वो जॉब करते हैं अब्बू के साथ, मतलब स्टार्टिंग जी। में। तो उनकी मतलब जॉब करते ही इसमें पुलिस में ना, हम्म। फिर वहां से छोड़ के फिर मतलब वहां चले गए पुलिस में। फिर वहां से मतलब उनकी जॉब लगी टीचिंग में, गवर्नमेंट टीचर होते हैं उनमें। तो वहाँ पुलिस से मतलब छोड़ के और वो उधर आ गया है टीचिंग में। अभी माशाल्लाह से सैलरी काफी अच्छी मिल है। तो मतलब ये है कि एक चीज अगर वो नहीं दे रही आपको, प्रॉफिट नहीं हो रहा है चीज से, हम्म। तो जाहिर सी बात है ये दूसरा ऑप्शन होता है कि बंदा अगर जहाँ प्रॉफिट मिले और तो वहाँ जाना चाहिए। ये बात भी है, लेकिन जब हम प्रॉपर जी जी, में। आप कुछ कह रहे थे, आप बात कंप्लीट करिए। नहीं नहीं नहीं, बस जब आपने। हम जी, जब हम बिजनेस डिसीजंस लेते हैं तो फिर हम छोड़ तो नहीं सकते। जैसे अगर मेरा बिजनेस डिसीजन है, और एक एग्जांपल जो हम बहुत फर्स्ट क्लास से बॉटल्स बना रहे हैं और बॉटल्स बेच रहे हैं, वाटर बॉटल्स, और मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं जो है वो 5 रुपए की वाटर बॉटल बना के 5 रुपए 50 पैसे में बेचूंगी, लेकिन उससे मुझे नुकसान हो गया। अब मैं क्या करूँ? मैम डिसीजन जिनेंद्र, दो तरह के बहुत बोले बोले। मैम डिसीजन दो तरह के होते हैं। एक होते हैं अपनी चॉइस पे लेते हैं, और दूसरा जो डिसीजन होता है वो हम पर मुसलत किया जाता है। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स बोल रहे हैं
आप टीचर्स बनो या फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, तो हम उसके अंदर अगर पेरेंट्स की सोच है, हम वो फोर्स कर रहे हैं ये बन जाओ ये बन जाओ, हम बन भी जाते हैं लेकिन कामयाब नहीं जाते। मैम आप फैक्ट्री का हिसाब दे रहे हैं, इस हिसाब से कोई भी कंपनी प्रोडक्ट लगाती है तो उसके ऊपर पैसे इन्वेस्ट करती है, तो कुछ कुछ महीने कुछ साल वो चलाती है। देखिए अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको आगे कंटिन्यू करती है, अगर देखिए प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो फिर उसको एंड कर देती है। बिल्कुल, लेकिन नुकसान तो हो गया ना अपनी जगह पे, अब क्या बिल्कुल करेंगे? मैम, नुकसान तो हुआ लेकिन एक्सपीरियंस तो मिला है ना। अब दोबारा कोई काम स्टार्ट करेगा तो कोई भी कंपनी स्टार्ट काम करेगी तो सोच समझ कर नहीं करेगी। सही सही। तो ये बात हुई कि हमने अगर नुकसान भी किया तो हमने उस चीज को पहले एक्सेप्ट किया कि हमसे ये गलत डिसीजन हुआ। ठीक, सही कह रही हूँ? बिल्कुल जी, बिल्कुल मैम। और फिर यस हम, मैम। जी, और फिर हम उसके साथ जो है वो उस डिसीजन के साथ, उस डिसीजन से जो हमें एक्सपीरियंस हासिल हुआ उसके साथ उसके आगे के फैसले हमने किए। हमने उसको बिल्कुल अपने ऊपर हावी नहीं कर लिया। अगर हम अपने ऊपर उसको हावी करते हैं तो फिर हम आगे के और डिसीजंस नहीं कर पाएंगे सही वाले। ठीक, तो इसको कहते हैं, ये भी आपकी कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आपका डिसीजन गलत हो गया, आपकी वजह से नुकसान हो गया कोई भी, तो आपने क्या करना है? आपने डिफेंसिव हो जाना है जाके, आप बॉस के साथ में खड़े हो जाएंगे और कहेंगे नहीं मैं ठीक था, मैंने तो ये समझा, और मैंने जो पहले इतने सारे डिसीजंस लिए थे उनसे तो आपको करोड़ों रुपए का फायदा हुआ था, मेरी एक गलती है। ऐसा करना चाहिए क्या? हाँ मैम। है ना? तो आप कैसे जाके फिर बॉस को बताएंगे? अभी आपसे गलती हो गई इतनी बड़ी, तो आप किस तरीके से बॉस को बताएंगे? निदामत के साथ जाएंगे और रिक्वेस्ट कर लेंगे कि अगर माफ कर दे वो। और उनको ये भी बताएंगे ना कि मैंने पिछले इतने अच्छे अच्छे डिसीजंस लिए थे, एक थोड़ा सा खराब हो गया, तो यकीनन बॉस तो गुस्से में होंगे उस टाइम पे, तो आपको भी गुस्सा आ सकता है, तो फिर क्या करेंगे उस टाइम पे? गुस्सा करेंगे? नफ, नो। नफा नुकसान तो बर्दाश्त कर दुनिया सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। वेरी गुड। और अगर बॉस ने गुस्से में आपको निकाल दिया नौकरी से तो अग्रेसिव हो जाएंगे? नहीं मैम, ऐसे नहीं जाएंगे हम। सही सही। सिंपल तरीके से, एक अच्छे तरीके से उनको बताने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि हाँ मैं अपनी गलती की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं माजरत चाहता हूँ। और वक्त के साथ हो सकता है बॉस का गुस्सा जो है वो ठंडा हो जाए, फॉर द टाइम बीइंग वो आपके साथ बुरे तरीके से पेश भी आ जाए, तो उसको आप तहम्मुल से बर्दाश्त कर लेंगे। और फिर आगे होता ही है कि एक बार आपसे कभी गलती हो जाती है तो आने वाले लाइफ में बहुत से लोग आपको उस गलती का ताना भी देते हैं कि भाई तुम मत करो ये काम, तुमने ये काम किया था तो ये नुकसान हो गया था। तो उस सूरत में आप फिर क्या करेंगे अगर कोई आपको इस तरह का ताना देता है तो? जी मैम। अपने दलाइल देंगे कि लास्ट टाइम ये गलती की थी, इस बार मैं सारे पॉइंट्स को देख रहा हूँ, हर नजरिए से देख रहा हूँ कि अब कोई गलती ना हो। और मुझे कंसिडर किया जाए। वेरी गुड बिलाल, वेरी गुड, नाइस। यही है कि मैम अगर, ये जी बोलिए। मैम यही बोल सकते हैं, हम आगे से कभी गलती नहीं करेंगे, आगे से हम अच्छा काम करेंगे। आप आगे से कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जो आपको पे डिफिकल्टी हो, आपको परेशानी हो। सही।
मतलब हम अपने बिल्कुल डिफेंसिव में नहीं आ जाएंगे, हम अपना मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो जाएंगे, एक पोलाइट तरीके से, रिस्पेक्टफुल तरीके से अपनी गलती को मानते हुए जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये किस तरह से हम अपनी बात को बताएंगे, एक तो हमारा रवैया, ठीक है, एक द वे वी विल बी स्पीकिंग, किस तरह से हम बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है जब हम गुस्सा नहीं कर रहे, जब हम अपनी आवाज़ को बिल्कुल पोलाइट रख रहे हैं, अदब से बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें कन्वे कर रहे हैं कि हाँ हम अपनी गलती मान रहे हैं, अपनी चॉइसेस और अपने ऑप्शंस जो हमने पहले नहीं कंसिडर किए अब उनके साथ कंसिडर्ड होके हम ये फैसला करने लगे। फिर हमारे पास आ जाती है किसी की अपनी राइट के बारे में बात करना। आप कैसे बात करेंगे अगर किसी से अपने राइट्स के लिए बात करना चाहते हैं तो? अपने हक के लिए कैसे बात करेंगे? जी शराफत अली बोलिए। मैम ये ज्वाइन क्या था, ये माइक खुला हुआ था उसके लिए आवाज आ रही। अच्छा चलें, तो मैं आपको भी पूछ लेती हूँ, अगर आपको अपनी हक के लिए बात करनी पड़े या अपने हक के लिए आवाज़ उठानी पड़े तो किस तरीके से करेंगे? पहले तो मैम ये जो अपना राइट्स जो हुकूक होते हैं, हम पहले हम उसको बताएंगे कि ये हमारे हुकूक है, हमें अपने हुकूक दे दे। ठीक, इस तरह से बताएंगे। लोगों को जैसे कि ये हमारा हुकूक है कि स्टेट में कि सेहत है, एजुकेशन है या एम्प्लॉयमेंट जॉब वगैरह होती है, जी जी। ऐसे ही हमारे हुकूक है। हम बताएंगे कि ये हमारे हुकूक है, ये हमें अपने हुकूक दे दीजिए। सही। आप जी मैम। ओके, यस मोहसिन अब्बास, आप बोलना चाह रहे थे कुछ? मैम, हुकूक के लिए बात करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ये होते हैं कि जहाँ तक हमारी रसाई होती है तो वहाँ तो हम इजीली पहुँच जाते हैं, पोलाइट वे में उससे बात कर लेते हैं। दूसरा होता है जो जहाँ तक हमारी रसाई नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एजुकेशन के हवाले से बात करना चाहें या कोई भी बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर हम अगर मसले मसाइल के बारे में मतलब बात करना चाहें तो हम हमारा आवाज है वो पीएम साहब तक पहुंचाना चाहते हैं, तो लेकिन डायरेक्ट तो हमारी वहां तक रसाई नहीं है, तो हम मैम दूसरा वे यूज करेंगे, जैसे मीडिया है, प्रोटेस्ट वगैरह, ऐसे कर सकते हैं। ओके ठीक। जी एहसन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैम, सेम यही कह रहा था कि हम पहले उनको काउंसल करेंगे कि हमारे ये हुकूक हैं, उसके बारे में हम उसको सही से मतलब एक प्रॉपर तरीके से काउंसल करेंगे और अवेयरनेस देंगे। अगर वो फिर भी नहीं मानते तो उसके बाद हम प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत से ऑप्शन होते हैं आपके पास, जैसे कानूनी इदारे हैं, एप्लीकेशन वगैरह या कोर्ट, कोई भी। तो मैम इस तरह कर सकते हैं हम, या मीडिया के थ्रू हम अपने उनको बता सकते हैं कि ये हमारे हुकूक है। ओके, ये भी हमारे पास बिल्कुल अच्छी तरह से है। अच्छा, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे एक बंदा जो हमारे से जूनियर था उसको बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिल जाती है, जल्दी प्रमोशंस मिल रही है, आपको नहीं मिल रही है, अब आप क्या करेंगे? जी मैम, हम यही करेंगे कि जो हमारा कंपनी का बॉस होगा या क्या, उसको काउंसिल करेंगे कि बताएंगे कि ये हमसे जूनियर है और हम भी आप काम कर रहे हैं साथ में, हमें भी इतना टाइम हो गया तो हमें भी ये प्रमोशन मिलने चाहिए। अगर वो फिर भी नहीं देंगे प्रमोशंस तो फिर कोई ना कोई स्टेप हमें उठाना पड़ेगा, लाजमी बात है। तो उस स्टेप के लिए क्या करेंगे? जी कैसा स्टेप होगा वो? मैम फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप वहाँ पे वर्कर्स होते हैं तो जी जी। प्रमोशन अगर एक का नहीं बढ़ता तो और भी आप दूसरे अपने वर्कर्स होंगे उनको काउंसिल करेंगे कि भाई देखो, आज मेरा प्रमोशन नहीं बढ़ा, कल को तुम्हारे साथ भी ये हो सकता है। तो हम कुछ इस तरह एक गैदरिंग करके, यूनियन बना के, तो हम एप्लीकेशन दे सकते हैं या फिर कुछ भी मतलब एक प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो शायद मेजोरिटी को देख के बॉस फिर ये स्टेप उठाने पे मजबूर हो जाए कि वो प्रमोशन कर दे।
सही बात ये होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब कोई एक बंदा टारगेटेड होता है, ठीक है, और बाकी सब टारगेटेड नहीं होते, तो उस सूरत में फिर आप क्या करेंगे? उस सूरत में मैम मैं यही करूँगा कि अगर मैं अकेला हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि बहुत से नीचे तबके वाले होते हैं जैसे सुपरवाइज़र, मैनेजर, तो मैं उन तक जाऊँगा ताकि वो जो क्योंकि कनेक्टेड ज़्यादा होते हैं बॉस के साथ, तो मैं पहले उनको अपना मैसेज दूंगा कि वो किस तरह करते हैं। अगर उन्होंने भी कुछ नहीं किया तो उसके बाद फिर मैं अपनी जो लीगल जो गवर्नमेंट ने बनाए अथॉरिटी में दिए गए कानून के हवाले से या कुछ भी, तो मैं उनको चैलेंज करूंगा मैम। सही, गुड, वेरी गुड। बात यही होगी यस कि हम अपने राइट्स के बारे में हमें आगाह होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारे क्या राइट्स हैं। इसके साथ साथ हमें दूसरों के राइट्स का भी पता होना चाहिए, ठीक है। और जब हम अपने राइट्स एक्सरसाइज करने लगते हैं तो हमें एक प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से बातचीत करनी चाहिए ताकि हम बता सकें। पहले तो अपने बॉसेस से हम कन्वे करेंगे कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, मैंने इतना अच्छा काम किया है, पोलाइट वे से। फिर कोई एप्लीकेशंस होती हैं या फिर हम यूनियन लीडर्स के पास जाएंगे। इस तरह से हम अपना जो भी हमारा मसला होगा हम उनको बताएंगे, ठीक। कोई और ऐड करना चाहेगा इसमें? मेरी वाली क्लास चले थोड़े थी। Okay, Naila has written something in the chat which I will wanna read for you people. And good, Ali here for Javani. Okay, saying good, Naila. I wish you could speak up. ओके, सो मुझसे पूछा गया था कि जो आपका असाइनमेंट है वो क्या है। जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया है उसके 2 क्वेश्चंस हैं, ए एंड बी। वो अपने ग्रुप में करना है, ठीक, और दोनों के बारे में लिखना है। यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द लेक्चर्स विच आर अवेलेबल ऑन योर यूनिवर्सिटी चैनल, ठीक है, ईजली। और उसमें आप जब भी, जैसे अभी एक हेडिंग है हमारे पास असर्टिव वे की, मैं लिख फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, तो इस हेडिंग के लिए आपने कम से कम 2 एग्जांपल्स देने हैं, ठीक है। तो अगर आप नेचर एंड स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में लिख रहे हैं, आपने दोनों क्वेश्चंस को करना है, नेचर एंड स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन, रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इट्स अ ग्रुप असाइनमेंट, और जाहिर बात है ग्रुप में ग्रुप वाइज काम करते हैं। आपका जो भी ग्रुप लीडर होगा वो आपको इस चीज़ में गाइड करेगा कि आपने कैसे करना है काम। तो जो भी आप हेडिंग देंगे उसके एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स होने चाहिए, ठीक। ये किसी ने पूछा था, आई होप उनको आंसर मिल गया होगा। अच्छा मैम, जी तो आपने 2000 वर्ड्स लिखने को कहे थे ना, जी जी। तो उसमें मतलब कि हम 1000 या 1500 नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। अच्छा, जस्ट मतलब 2000 ही करना है? जी सर। थैंक यू मैम। 2000 to 2500 है, तो जाहिर सी बात है कि आपने जब बड़ा लिखेंगे और उसमें एग्जाम्पल्स ऐड करेंगे, और इट्स अ ग्रुप असाइनमेंट, तो ये तो बहुत छोटे हैं। आई थिंक सो यू हार्डली गेट 500 वर्ड्स पर पर्सन। तो ओके मैम। ठीक, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि आपके पास जैसे एक पूरा क्वेश्चन है, उसके 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स आपने लिखने हैं एज असाइनमेंट, ठीक है। नेचर एंड स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। पहले तो आपने इनको डिफाइन करना होगा, ठीक है।
और उसके बाद आपने इनके अंदर हेडिंग्स देनी है। सारी हेडिंग्स आपने कवर करनी है जो मैंने करवाई हैं। कुछ और ऐड करना चाहें ज़रूर कर लें, बेटर है आपके लिए। हर हेडिंग का एटलीस्ट कम से कम जो है आपके पास 2 एग्जाम्पल होने चाहिए। ठीक है ताहिरा? I have just repeated it. Yes, ma'am. Okay. ठीक है, पता नहीं, I don't know what's wrong with my, how can I share it? Can you see the screen now again? Yes, ma'am. There is a new screen now. Yes, ma'am. ठीक है. So let's start the communication cycle. क्या समझ में आता है जब हम communication cycle की बात करते हैं? तो जल्दी बताइए. कम्युनिकेशन साइकिल या कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होगा? व्हाट इज कम्युनिकेशन अगर किया जाए तो? सुबह से पता नहीं कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं. कम्युनिकेशन क्या होती है? सेंडर रिसीवर. सही, गुड ज़ोहैर, वेरी गुड. ठीक. और क्या सेंडर और रिसीवर करते क्या है? मैम दे शेयर इंफॉर्मेशन और आइडियाज. मैसेजेस, फीडबैक वगैरह. सही सही. ओके. तो इसमें सेंडर कौन होता है? जैसे कि आप जो अभी बात हो. कर रहा होता है, जो भी इनिशिएटर होता है. ठीक है. और रिसीवर कौन है? मैम ऑब्जेक्ट जो होता है वो रिसीवर होता है. ओके, सही. और मैसेज क्या होगा? ऑब्जेक्ट में तो आप वो आ गए ना कि तो वो वर्ब वाले बात में आ गए कि सब्जेक्ट एंड वर्ब पे आ गए. कम्युनिकेशंस में क्या होगा? सेंडर एंड रिसीवर. मैम सेकंड पर्सन. मैम एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है. फर्स्ट पर्सन वो जो होता है जो डूअर होता है, और सेकंड पर्सन मतलब जो करने वाला होता है वो. यू आर राइट, बट कम्युनिकेशन में कौन सेंडर और रिसीवर कौन कौन होते हैं? यू आर गोइंग इनटू डूअर एक्शन. मैम दैट यू आर अ सेंडर एंड वी आर रिसीवर. ऐसा भी हो सकता है. हाँ, सही. Communication, for example, we are talking with each other, that you are teaching us, and it means you are a sender, and we are receiving your message, that we are, it means we are a receiver. Okay, ठीक. Yes, Tamina, you were saying something. टीचर मैं भी यही बोल रही थी, लेकिन ये बोलने ही नहीं दे रहे मुझे. अब दोबारा बोल ले, मैं आपको बोलने की इजाजत दे रही. मैम यही आपने जो सवाल पूछा ना कि रिसीवर कौन है और सेंडर जो हम होते हैं कि हमें ना अपना मैसेज सेंड करना है, अपना ख्याल दूसरे तक पहुंचाना. और रिसीवर वो जिस तक अपना ख्याल हम पहुंचा सकते हैं. सही. ठीक. कोई मुझे कम्युनिकेशंस की वो डेफिनेशन बताए जल्दी से जो हमने पढ़ी थी. What is communication?
means of sending information and receiving information by computer, by mobile, by message. थोड़ा ऊंचा बोलना है अली शेर, आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। Yes ma'am. थोड़ा ऊंचा बोलना है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, मोबाइल के जरिए भी हो सकती है, कंप्यूटर के जरिए भी हो सकती है। ठीक है। Arusa is saying exchange of ideas and feelings. सही। Ali Sher is also right. Yes, by सही। और जल्दी जल्दी चैट में लिखिए ताकि मुझे याद रहे कि आप लोगों ने क्या किया काम। जल्दी जल्दी लिखिए चैट में। What is communication? Hurry up. So communication cycle is there is a sender, then there is a receiver, or what they are sending and receiving the message. ठीक है। मीडियम इज समथिंग कि वो भेजा कैसे जा रहा है मैसेज, ठीक है। एंड द फीडबैक जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है उसका। गुड मिसबा, गुड आरजू। There are 32 students and I got only 2 responses. I want you all of you to write it. What is the definition of communication? Hurry up. The way of interacting with one another. सही। Why are we interacting with one another? जरूरत ही क्या है इंटरेक्ट करने की? To deliver our message, what we want to say What is or want to tell someone. What is that message? What's so important in that message? कुछ ना कुछ होगा मैम। अब कुछ भी बात हो सकती है, कोई भी हम किसी चीज किसी बंदे को बताने के लिए किसी को भी तो किसी वजह से ही बता रहे होते हैं ताकि शायद हम उसका ओपिनियन जान सकें या फिर उसके बाद उसकी राय जान सकें या कुछ भी हो सकती है। सही, ठीक। We are conveying our ideas, information, feelings or knowledge, ठीक है? So let's come to the communication cycle. We communicate because we want to live a healthy life, to tell ourselves and know about others. Misbah ne likha hai. Abdul Halim has written, communication is simply the act of transferring information from one place, person or group to another. Okay. ठीक है जी. So communication cycle or some for the communication we must have a sender, a receiver and a message. ठीक है जी. सेंडर्स में वो होता है जो क्या, जो कि मैसेज सेंड कर रहा है, ठीक। रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज। द मैसेज इट कैन बी इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग्स, फैक्ट्स, etc. द मीडियम हाउ मैसेज इज सेंट। मीडियम क्या होगा अगर इसमें बोला जाए तो? The form of communication. और वो क्या होगी बिलाल? नहीं, केबी। यस केबी। वर्बल हो सकती है, वोकल हो सकती है, विजुअल हो सकती है, सिंबल हो सकते हैं। वेरी गुड। वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है, सही। द फीडबैक रिसीवर रिस्पॉन्स टू द सेंडर, ठीक है। चलिए स्टेप 1 कम्युनिकेशन साइकिल में स्टेप 1 क्या होता है? सेंडर एक्सप्रेसेस द मैसेज। सेंडर सेज द मैसेज और कन्वेज द मैसेज। किसको कर रहा है कन्वे? रिसीवर को, ठीक है।
The first step in the process of communication occurs when the sender expresses a message. This process is called encoding. ठीक है? Encoding क्या होगा? Giving It's a process of giving transferring. information or talking someone. जी दोबारा बोलिएगा. Sorry. Yes, ma'am. Yes, Miss ma'am. आप जब बोल रहे transforming some Information. The process of encoding is the process of transferring the information sender wants to communicate into a form that can be sent and correctly decoded at the other end. अब decoded या interpret करना सेम बात होती है. The other end जाहिर सी बात है जो रिसीवर है. Encoding वो प्रोसेस है जिसमें सेंडर अपनी इंफॉर्मेशन जो कुछ भी है, चाहे वो आइडिया है, उसकी फीलिंग है या कुछ भी है, वो इस तरह से कम्युनिकेट करेगा रिसीवर को या जिसके साथ वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है कि वो उसको इजीली एक तो भेज सके, दूसरा वो रिसीवर भी उसको समझ सके. ठीक. अब जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं तो मेरा आपसे बात करने का सारा दारोमदार उसी बात पे होगा कि मैं आपसे बिल्कुल एक तो अच्छे तरीके से बात करूं. अच्छे तरीके में ये कि मैं उस ज़बान में बात करूं जो आप इजीली समझ सके. मेरा अंदाज क्या होगा? ना मैं चीख चीख के बात करूंगी, ना मैं जल्दी जल्दी बात करूंगी, और ना ही मैं कोशिश करूंगी कि इसमें किसी किस्म की कोई भी नॉइज हो या डिस्टॉर्शंस हो या डिस्ट्रैक्शंस हो. समझ में आया? स्क्रीन शो नहीं हो रहा. एक मिनट दोबारा करती हूँ. Yes, ma'am. नहीं हो रहा शायद. मैंने अभी पूछा था आप लोगों से, अब हुआ? Can you guys No. मैम जस्ट लोडिंग पे रुक गई है स्क्रीन. कम्युनिकेशन स्किल साइकिल Just लिखा हुआ watching बस the फोल्डर पे. ओपन नहीं हुआ मैम पीडीएफ. just वो watching नहीं the हुआ folder. ओपन अभी तक. Why it's not open? पीडीएफ ओपन नहीं हुई मैम. अच्छा एक मिनट. No, miss. अब यस मैम अब हो गया. यस मैम. ओके. सो वी कम टू द फर्स्ट स्लाइड पे आ जाती हूँ मैं दोबारा. कम्युनिकेशन साइकिल. ठीक है. किसी भी कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास एक अदर सेंडर की ज़रूरत है, एक रिसीवर की ज़रूरत है, एक मैसेज की ज़रूरत है, मीडियम एंड द फीडबैक. ठीक. यू गाइस कैन सी द स्क्रीन नाउ राइट? कैन यू गाइस सी द स्क्रीन? Yes, ma'am. ओके. ठीक है. The sender sends the message. ठीक है. Receiver receives the message, and message can be any information, ideas, feelings, facts, etc. ठीक है जी. The medium how the message is sent. ठीक है. जैसे अभी हमें एग्जाम्पल मिला था वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए मीडियम हो जाएगा हमारा. The feedback receiver responds to the sender. जो भी रिस्पॉन्स हमारे को हमारे मैसेज का मिलता है वो फीडबैक कहलाता है.